प्रमाणिक गुरु की खोज करने के लिए सबसे पहले हमें प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा को खोजना होगा, जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में करते हैं। इस प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा की विशेषता यह होती है कि इसमें मूल ज्ञान का स्रोत भगवान स्वयं होते हैं, अर्थात सबसे पहले भगवान स्वयं ही ज्ञान देते हैं। जैसे कि ब्रह्मा माधव गौड़ीय परंपरा में सबसे पहले भगवान कृष्ण यह ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी नारद जी को और नारद जी व्यास जी को। परंपरा में आगे आने वाले गुरु उसी ज्ञान को केवल दोहराते हैं, और जब भगवान स्वयं ही अपने और इस जगत के विषय में ज्ञान देते हैं तो वह ज्ञान पूर्ण ही होता है। परंपरा में आ रहे गुरु से संबंध स्थापित करने पर शिष्य का संबंध केवल अपने गुरु से ही नहीं अपितु गुरु के गुरु और उनके पहले के सभी गुरुओं से हो जाता है, क्योंकि गुरु द्वारा दिया जाने वाला वह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे जीवन में आध्यात्मिक विशेष महत्व रखता है। इसलिए गुरु के लक्षणों को समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारी स्थिति भी उसी व्यक्ति के समान हो सकती है जो सोना खरीदने के लिए निकलता है, किंतु सोने की प्रमाणिकता का ज्ञान न होने के कारण धोखा खा जाता है और पीतल खरीद कर ले आता है। आजकल अनेक लोग गुरु के पास भौतिक लाभ जैसे कि धन, परीक्षा में सफलता, स्वास्थ्य इत्यादि हेतु जाते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि वास्तविक गुरु अपने शिष्य को भौतिक लाभ देने के लिए नहीं होते। साधु का अर्थ है जो काटता है, अर्थात जो अपने शिष्य के भौतिक के बंधनों की गांठों को काटता है। गुरु को अपने आचरण द्वारा सिखाना चाहिए और उनका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी कारण गुरु को आचार्य भी कहा जाता है। वह धीर व्यक्ति जो अपने मन, वाणी, क्रोध, जिह्वा, पेट और ज्ञानेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकता है, वही पूरे विश्व में शिष्य बनाने योग्य है। इस प्रसंग में एक घटना ऐसी आती है। एक बार एक साधु किसी के घर भोजन के लिए गए और वहां पर उस गृहिणी ने जो उन्हें भोजन परोस रही थी आग्रह किया कि वे उसके छोटे बेटे को समझाएं कि वह अधिक मीठा ना खाए, यह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस पर साधु ने कुछ नहीं कहा और बोले कि मैं एक हफ्ते बाद इस विषय पर चर्चा करूंगा, और चले गए। एक हफ्ते बाद वे पुनः आए और बच्चे को समझाने लगे। बाद में उन्होंने गृहिणी को बताया कि एक हफ्ते पहले तक मैं भी बहुत मीठा खाता था, किंतु पिछले एक हफ्ते से मैंने मीठा खाना कम कर दिया, इसीलिए अब मैं बच्चे को इस विषय में उपदेश दे सकता हूँ। गुरु में साधु गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है। साधु के लक्षण है कि वह सहनशील, कृपालु, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखने वाला होता है। वह किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता, शांत होता है, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। गुरु को अवश्य ही भगवान का भक्त होना चाहिए, जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के सभी विषयों में दक्ष है, किंतु कृष्ण भावना के विज्ञान में दक्ष नहीं है, अर्थात भगवान का भक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। किंतु यदि कोई असंस्कृत परिवार में भी जन्म लेता है परंतु वैष्णव है, तो वह गुरु बन सकता है। गुरु का चुनाव उसकी जाति, रंग, देश इत्यादि देखकर नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उनकी योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को जानता है उसे गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वे संस्कृत के विद्वान हैं या नहीं, परंतु उनको शास्त्रों के मर्म का भली भांति ज्ञान होना चाहिए और वे जो बोल रहे हैं वह शास्त्रों के अनुसार होने के साथ साथ पहले गुरुओं एवं साधुओं के मतानुसार ही होना चाहिए, अर्थात उनकी वाणी और परंपरा में आ रहे अन्य गुरुओं की वाणी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने मन, वाणी और शरीर द्वारा सदैव भगवान की सेवा में व्यस्त रहने चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में भक्त के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।